हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वेग समय ग्राफ। ये वेग समय ग्राफ क्या होता है इसके बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं। ये कैसे ड्रा होता है, इससे क्या क्या प्रदर्शित करता है, ये सारी बातें जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, तो हम बात करते हैं वेग समय ग्राफ के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये समय, इस दिशा में हम समय को दिखाएंगे। वेग समय ग्राफ जो होता है वो किसी समय पर, किसी एक्यूरेट पॉइंट पर, किसी एक्यूरेट टाइम पर वो वेलोसिटी बताता है, वेग बताता है कि कितना होगा। तो अगर हम इधर बात करें वेग की, तो वेग को मैं इस तरफ बढ़ाऊंगा मीटर पर सेकंड। तो यहां पे मान के चलो ये एक मूल बिंदु है, यहां पर वेग समय दोनों के दोनों जीरो होते हैं। इसके आगे हम बात करें 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। यहां पे अगर हम बात करते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, मतलब मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3, 4, 5, 6। तो यहां पर अगर हम वेग समय ग्राफ ड्रा करें तो किसी पॉइंट पर हमें 2-4 पॉइंट मिल जाए कि हमारे किस समय पर कितनी वेलोसिटी थी, किस समय पर कितनी वेलोसिटी थी, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे 1 सेकंड, यहां पे बात करें 1 सेकंड पर 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रही हो, अगले 2 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड रही हो, 3 सेकंड पे 3 मीटर पर सेकंड रही हो, यानी कि लगातार हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड वेग उसका बढ़ जा रहा है। यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ ड्रा होगा, यानी ये हमारा वेग समय ग्राफ ड्रा कर रहा है। यहां पे ध्यान से अगर देखा जाए तो एकांक समय में, हर प्रत्येक समय पर 1 सेकंड 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, दूसरा मतलब अगला 1 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर पर सेकंड, लगातार हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ रहा है। और जो वेग बढ़ता, समय के साथ वेग का परिवर्तन होता है, वो कौन सी क्वांटिटी दिखाती है? एक्सेलरेशन, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या एकांक समय में होने वाले वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो यहां से एक बहुत अच्छा पॉइंट आया है कि वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है भैया? वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार हमने बात किया था दूरी समय ग्राफ में, तो दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल को प्रदर्शित करता है, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल वेग को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से ये जो वेग समय ग्राफ का ढाल है ये को, अब यहां पे देखो हर एक सेकंड में एक एक बढ़ रहा है। मान के चलो एक दूसरा हम फिगर ड्रा करते हैं जिसमें थोड़ी सी और बात समझते हैं। ये यहां पे मान के चलो 0, 1, 2, 3, 4 ये समय है, काहे में है? सेकंड में। ये वेग है, काहे में है? मीटर पर सेकंड में। अब यहां पे 1 मीटर पर सेकंड, 2, 3, 4 ऐसे 1, 2, 3, 4। यहां से अब हम आगे बात करें, अगर हम आगे बात करें, मान के चलो 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड हो जाता है 0 से, अगले दूसरे सेकंड में इकट्ठे 3 मीटर पर सेकंड हो जाता है, और तीसरे सेकंड में हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यानी लगातार इसकी वेलोसिटी देखो, ध्यान से देखो कि बढ़ती चली जा रही है। तो अगर हम इस तरीके से अलग समय में अलग अलग वेग बढ़ाए घटाए, तो हमारा जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है ये वक्रीय ग्राफ प्राप्त हो रहा है। तो जो ग्राफ दिखा रहा है, इसकी ढाल दिखा रहा है, इसका झुकाव जो दिखा रहा है, ढाल का मतलब होता है झुकाव या फिर प्रवणता, तो इसका जो झुकाव दिखा रहा है वो त्वरण को दिखा रहा है। तो ध्यान से एक बहुत बड़ी सी बात पॉइंट सामने आता है कि अगर हम एक समान त्वरण का मतलब एकांक समय में 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर से, मतलब सेम टाइम पर सेम वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो उस समय हमारा त्वरण होता है एक समान। तो जब हमने त्वरण को एक समान माना, यानी एक सेम टाइम पर सेम इंक्रीज किया वेलोसिटी को, यानी कि 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में फिर 1 सेकंड में, लेकिन लगातार समान समय पर समान वेग परिवर्तन हुआ, तो यहां पर त्वरण कैसा था? एक समान त्वरण। तो ये तो ग्राफ था हमारा एक समान त्वरण का।
एक समान त्वरण का। यानी एक समान त्वरण के लिए हमें कैसा ग्राफ प्राप्त होता है एक समान त्वरण में? स्ट्रेट लाइन। वेग समय ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? सरल रेखा। इस बात को हम ध्यान से समझेंगे। जब हमें एक समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ बनाया तो हमें ग्राफ कैसा प्राप्त हुआ? सरल रेखा प्राप्त हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये जो वेग समय ग्राफ हमें वक्री प्राप्त हुआ। लेकिन अब देखो, एक सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, अगले एक सेकंड में 2 सीधा बढ़ गए, तभी तो 3 हुआ। तो यहां से असमान त्वरण लग रहा था, तो असमान त्वरण। तो ये असमान त्वरण में हमें वक्रीय ग्राफ प्राप्त हुआ। तो एक बात हम लोग ध्यान से समझ लें कि वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को। अगर वेग समय ग्राफ हमें सरल रेखा प्राप्त हो रही है तो हमारा त्वरण कैसा है? एक समान है। अगर वेग समय ग्राफ हमें वक्री प्राप्त हो रहा है तो हमारा त्वरण कैसा है? असमान त्वरण। एक और बहुत अच्छा सा पॉइंट होता है इसके लिए, उस पर अगर हम बात करें उस पॉइंट पर, तो हमारा ये पॉइंट है, ये अगर हम उस पॉइंट पर बात करें तो हमारा जो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ द्वारा जो ये, जैसे मान लो ये ग्राफ बना है तो हमसे कह दिया जाए कि 3 सेकंड में कितना विस्थापित हुआ, तो वेग समय ग्राफ द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल होता है, ये वाला एरिया, ये किसको प्रदर्शित करता है? आपके विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस लेक्चर में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं, जैसे कि वेग समय ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे, एक समान वेग समय ग्राफ कैसा होता है? वक्री होता है। एक समान सरल रेखीय होता है। असमान त्वरण हो तो वक्री होता है। वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है? विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ये सारी बातें इस लेक्चर्स में हम लोग जान गए हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण जो दिए गए हैं, 3 समीकरण थे उसके, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, उनका निगमन कैसे करना है, ये सब हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।